नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू लर्निंग गुड माय डियर फ्रेंड्स। 31 जुलाई की बात है जब हरियाणा में नूह नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है तो वहां पर विश्व हिंदू परिषद ने एक धार्मिक शोभा यात्रा निकाली। कुछ समय के बाद ही वहां पर कुछ लोगों ने इस धार्मिक यात्रा पर पत्थरबाजी स्टार्ट की और देखते ही देखते एक कम्युनल क्लैश जो है वो यहां पर स्टार्ट हो गया। इसकी शुरुआत हुई हरियाणा के नूह डिस्ट्रिक्ट में। ये फिर कम्युनल क्लैश जो है ये गुरुग्राम जो है जिसको हम गुड़गांव भी कहते हैं तो यहाँ पर स्प्रेड हो गया। उसके बाद ये पलवाल में स्प्रेड हो गया। उसके बाद ये फरीदाबाद में भी स्प्रेड हो गया। तो ये कम्युनल क्लैश जो है वो काफ़ी ज़्यादा, बहुत कम समय में काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो गया। दोस्तों, आपको याद होगा कि इससे पहले की जो हमारी डिस्कशन थी इस वायलेंस को लेकर, जब ये वायलेंस रिपोर्ट किया गया, जब उस समय पर ये नई बात थी, तब हमने थरोली इसको कवर किया था। हमने एक वीडियो में मैप्स के माध्यम से भी देखा था कि ये नूह कहाँ पर हैं, गुरुग्राम कहाँ पर हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। आज हम फिर से इस विषय पर डिस्कशन करने वाले हैं क्योंकि इस विषय को लेकर लेटेस्ट अपडेट्स हमें पढ़ने को मिल रही है। आज का ये जो विषय है ये जनरल स्टडीज पेपर 3 का जो सिक्योरिटी टॉपिक है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि सरकार ने अब बुलडोजर्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। ये बुलडोजर जो है ये एक जगह है जिसका नाम है तोवरू। तोवरू जो है ये हरियाणा का ही एक पार्ट है। ये एक स्लम क्लस्टर है, यानी कि यहाँ पर झुग्गियां हैं, झोपड़ियां हैं, ये बेसिकली एक बस्ती है। तो 150 से भी ज्यादा माइग्रेंट फैमिलीज की जो झुग्गियां थी उनको बुलडोजर्स के माध्यम से हटाया गया है, क्योंकि ऑफिशियल्स का कहना यह है कि ये जो रायोटिंग हुई, ये जो कम्युनल क्लैश हुए, तो बहुत सारे रेसिडेंट्स इस एरिया से बिलोंग करते थे। इस एरिया के बहुत सारे लोगों ने ये पत्थरबाजी और रायोटिंग में पार्ट लिया है और वो इलीगल जगहों पर इलीगल मकान बनाकर या फिर झुग्गियां बनाकर रह रहे हैं, तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और पुलिस ने 14 यंगस्टर्स को पकड़ा है जो इस एरिया में रहते हैं, इन्हीं झुग्गियों में रहते हैं और वो स्टोन पेल्टिंग में शामिल थे। 14 यंगस्टर्स आर अरेस्टेड। इसी के साथ साथ एक दूसरा एरिया है जिसका नाम है नल्हार। नल्हार में 5 घरों को बुलडोजर के माध्यम से, जो पक्के मकान थे, ऐसे 5 घरों को बुलडोजर के माध्यम से तोड़ा गया है, क्योंकि नल्हार जो है ये एपी सेंटर है। ये 31 जुलाई को जो क्लैश हुआ ना उसका जो मेन सेंटर है दैट इज नल्हार। और हमारे जो हरियाणा के होम मिनिस्टर हैं अनिल विज, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और बुलडोजर को भी इलाज के तौर पर यूज किया जा रहा है। ये जो स्लम क्लस्टर है इसमें जब ये बुलडोजर पहुंचे तो ऑफ कोर्स लोगों ने थोड़ा बहुत विरोध किया। तो उस समय पर डेमोलिशन ड्राइव के बारे में जो कारण बताया गया, जो रीजन बताया गया, वो ये था कि ये जमीन जो है ये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की, HSVP की ये जमीन है और इस जमीन पर इलीगल झुग्गियां बनाई गई हैं, घर बनाए गए हैं, तो इनको डिमोलिश किया जाएगा। ये एक डिमोलिशन ड्राइव है, ऐसा सरकार की तरफ से आए लोगों ने बताया था। अब बची रही बात परिवारों की, तो यहां पर कुछ परिवार जो हैं वो पिछले 10 सालों से रह रहे हैं और उनका कहना यह है कि हमें किसी प्रकार की नोटिस जो है वो नहीं दी गई और देखते ही देखते यहां पर बुलडोजर पहुंच गए और फिर बुलडोजर जो है वो हमारे घरों को, यानी कि हमारी झुग्गियां जो हैं उनको तोड़ने लगे। बहुत सारे जो माइग्रेंट फैमिलीज हैं वो यहाँ पर रहते हैं। ये लोग वेस्ट बंगाल और आसाम से यहाँ पर मूव हुए हैं या फिर माइग्रेट हुए हैं और मीडिया में भी ये बताया गया और कुछ लोगों का भी ये इल्ज़ाम है कि ये लोग जो हैं ये बांग्लादेशी लोग हैं, ये इलीगली ये हमारे देश में घुस चुके हैं और फिर यहाँ पर लंबे समय से रह रहे हैं। लेकिन स्लम के कुछ ड्वेलर्स जो हैं, यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं जिनको स्लम ड्वेलर्स कहते हैं, तो ये लोग जो हैं वो अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर आए और उन्होंने अपनी नेशनल आइडेंटिटी प्रूव की। कहा कि देखिए ये रहा हमारा आधार कार्ड, हम भारत देश के ही नागरिक हैं। अब SP हैं नूह के नरेंद्र सिंह साहब, तो उन्होंने बताया कि कुछ मिसक्रिएंट्स जो हैं, ये जो बदमाश लोग हैं, वो इसी एरिया से आए थे। CCTV फुटेज भी हैं और बहुत सारे सोर्सेज जैसे कि CID से इनपुट लिया गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो का इनपुट आया और पता चला कि बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं ये तोवरू नाम की जो जगह है तो यहाँ से बिलोंग करते हैं और स्टोन पेल्टिंग में ये सारे लोग जो हैं वो इन्वॉल्व थे। इनमें से कुछ लोगों को जैसे हमने देखा कि अरेस्ट भी किया गया है।
जो नल्हार में डिमोलिशन स्टार्ट किया तो उसके बारे में पुलिस ने यह कहा कि यह जमीन जो है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन है। और नू पुलिस के स्पोक्स पर्सन हैं कृष्ण कुमार, उन्होंने बताया कि ये जो रेसिडेंट्स हैं, राइट, इनको नोटिस सर्व की गई थी, लेकिन इन्होंने इस नोटिस का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। दूसरी चीज, ये जो घर है ना नल्हार में, ये जो 5 घरों को तोड़ा गया, इन घरों को हाइड आउट के तौर पर यूज किया गया था। ये जो स्टोन पेल्टर्स हैं वो यहां पर छुप गए थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने इसी घर के ऊपर से जो वर्शिपर्स हैं, जो ये शोभा यात्रा निकली थी, तो शोभा यात्रा में जो लोग थे तो उन पर पत्थरबाजी भी यहां से वो लोग कर रहे थे। तो जैसा हमने देखा 14 लोगों को पकड़ा गया है। मीन्स ये पर्टिकुलरली यंगस्टर्स की बात है जो ये स्लम से बिलोंग करते हैं, तो उनको पकड़ा गया। उन पर आईपीसी और आर्म्स एक्ट की अलग अलग कलम जो है वो लगाई गई है। इतना ही नहीं, नू पुलिस जो है उसने अभी तक 65 एफआईआर्स को दर्ज किया है और टोटल 141 लोगों को अरेस्ट किया गया है इन कनेक्शन विद दिस कम्युनल वायलेंस। पुलिस जो है वो अभी डिटेंशन का काम आगे बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, नू पुलिस और एसआईटी अभी इस मैटर को थरोली इन्वेस्टिगेट भी कर रही है। अलग अलग टीम्स बनाकर इसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इसी के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एवरी सिंगल डे फ्लैग मार्चेस को निकाला जा रहा है। व्हाट इज फ्लैग मार्च? फ्लैग मार्च में क्या होता है दोस्तों कि पुलिस जो होती है वो मीन्स यूनिफॉर्म पहनकर, पुलिस का एक बहुत बड़ी जो दल है या फिर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में पुलिसमैन जो है वो निकलते हैं, राइट। ड्रम्स बजाए जाते हैं और बिगल्स बजाए जाते हैं और कई बार ऐसे जो फ्लैग्स होते हैं पुलिस के वो लेकर रास्तों पर पुलिस जो है वो निकलती है अपने व्हीकल्स और ये सारी चीज़ें लेकर धीरे धीरे निकलती हैं। एंड इट्स ए सॉर्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। ये डेमोन्स्ट्रेट करने की बात है कि ये जो एरिया है ये पुलिस के कंट्रोल में है, बदमाशों के कंट्रोल में नहीं है। तो इसको कहते हैं फ्लैग मार्च। तो पुलिस ने हर रोज़ अब फ्लैग मार्च निकालना भी स्टार्ट कर दिया है। अब कोई नए फ्रेश वायलेंस जो हैं वो इन डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को नहीं मिल रहे हैं, पर्टिकुलरली नू में देखने को नहीं मिल रहे हैं। और ये पुलिस का ऑफ कोर्स स्टेटमेंट आया है और जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं प्रशांत पवार, तो उनका कहना यह है, द एडमिनिस्ट्रेशन इज प्लानिंग टू रिज्यूम इंटरनेट सर्विसेज इन नू एज नॉर्मलसी इज रिटर्निंग। नॉर्मलसी अब धीरे धीरे बैक मीन्स चीज़ें अब बैक टू नॉर्मल हो रही है। तो अब जो मोबाइल इंटरनेट सर्विस को बंद किया गया था तो अब उसको रिज्यूम यानी कि अब उसको फिर से लॉन्च करने की, रीलॉन्च करने की बात जो है वो उन्होंने एक इशारा किया है कि सरकार अब इसके बारे में सोच रही है क्योंकि अब चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो चुकी है। अभी नो के जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो इंटरनेट को, खास करके मोबाइल इंटरनेट सर्विस को बंद किया जाता है ताकि लोग इकट्ठा ना हो, फेक न्यूज़ जो हैं वो, डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्प्रेड ना हो। तो इसको रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट सर्विस को बंद किया जाता है। और इसी के साथ साथ डिप्टी कमिश्नर साहब ने ये भी एक वार्निंग दी है कि जो भी लोग अगर रूमर्स फैलाएंगे, अफवाहें फैलाएंगे या फिर हेट्रेड या फिर नफरत भरे मैसेजेस करेंगे या फिर इस बात मीन्स हेट स्पीच या फिर ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ करेंगे तो फिर उनके ऊपर पुलिस जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी ही लेगी। तो ऐसी किसी भी प्रकार की चीज़ों में लोग इन्वॉल्व ना हो, ये बात जो है वो पुलिस कमिश्नर ने बताई है। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। ये जो कम्युनल वायलेंस है, ये फिर कम्युनल क्लैश जो 31 जुलाई को स्टार्ट हुआ तो उसको लेकर ये लेटेस्ट अपडेट थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। वैसे छोटी छोटी अपडेट्स तो हमें देखने को मिलती रहती है, लेकिन अभी तक की ये सबसे बड़ी एक अपडेट जो थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। और मेरा नाम है प्रशांत मामानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स जो हैं वो क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। हमारे सीनियर फैकल्टी डॉक्टर मयूरिका दास ने एक कोर्स तैयार किया है, इसका नाम है डार्क साइकोलॉजी। ये आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। मैनिपुलेशन टेक्निक्स क्या होती हैं, कैसे हमें मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे हमारे साथ माइंड गेम्स खेली जाती हैं, कैसे हमारे ऊपर एक प्रकार का साइकोलॉजिकल प्रहार किया जाता है, वॉरफेयर खेला जाता है, कैसे हम इन सारी चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सिक्योर रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज के ज़माने में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये एक ऐसा कोर्स है जो आपको इस दिशा में मदद करेगा। इस कोर्स को आप स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्काउंट भी चल रहा है। यूज दिस डार्क 40 कोड टू गेट डिस्काउंट. It will help you a lot. This is Prashant Mamani signing off for now. I will see you soon with some more interesting topics. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.